हमने मध्य प्रदेश के ऊपर हमारा एक पूरा सेगमेंट है, डेडिकेटेड है। ये ना समझा जाए कि हम लोग मध्य प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आजकल खुद टारगेट हो जा रहा है। मध्य प्रदेश कभी भी किसी गलत काम से आपको, मध्य प्रदेश है देश का हृदय है, लेकिन आप कभी उसके बारे में सुनते नहीं है। वो इतना हृदय क्या ना, धक धक बेचारा करता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। स्टार्टअप हो रहा है हमारे यहाँ, कुछ अडानी ने कुछ लगा दे ना भाई। जितना मैप आएगा उसमें मध्य प्रदेश में आप कुछ भी नहीं देखोगे। स्टार्टअप इंडिया में मध्य प्रदेश अकेला झंडा, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अडानी वाला अभी आया कि 2014 से पहले अडानी 4 जगह कुछ 2014 के बाद देखो अभी तक अडानी हर जगह लाल लाल डॉट पूरे देश में। मध्य प्रदेश आप वी रिजेक्ट अडानी ऐसे करके पूरा एकदम। मध्य प्रदेश पोहा खाता है बढ़िया 1 नंबर, और उसके बाद चिल करता है मध्य प्रदेश, और 73% आरक्षण ओबीसी को देता है, राम जी को जातिवादी हत्यारा बताता है। मध्य प्रदेश नहीं, मतलब सरकार उनकी। मध्य प्रदेश के तो मेरे काफ़ी बहुत सारे मित्र हैं, तो उनसे क्षमा याचना। अभी आकाश बीच में हो सकता है इंटरनेट ना खींच दे, वो एमपी का ही है। मत खींचना भाई, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश जिंदाबाद, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह। अब यहाँ पे क्या हो, खरगोन में एक आदिवासी जननायक थे टंटिया मामा, उनकी मूर्ति लगानी थी। 10 लाख का टेंडर था, और लगना था कि या तो पत्थर की या फिर धातु की मूर्ति चाहिए, ठीक है ना। 10 लाख में अपना बोला गया कि ये जननायक थे, ये 9,90,000 का टेंडर जो है जारी हुआ। अब पता नहीं 9,90,000 10 का कर देते भाई, 9.9 लाख का क्या मतलब है, 10,000 और दे देते उसको। पता नहीं ये गणित जो लगाते हैं ना ये आईएएस ऑफिसर सब, जो कभी बेचारे गणित पढ़े नहीं होंगे, वो बैठ करके नहीं इसका इतना 9,90,000 जो मूर्ति में लगेगा पूरा, ऐसे करके वो बनाते हैं। राउंड फिगर में इनका विश्वास नहीं है। 9,90,000 पैसा, इस टाइप से भी कुछ होगा, आप मान के चलिए। 9,90,637 रुपया 63 पैसा, ऐसा कुछ हो सकता होगा। अब फाइबर की मूर्ति लगा 50,000 का, जो देखने में लग रहा है मार्बल भी हो सकता है। दूर से देखिएगा मार्बल टाइप का लगेगा, आप देखिए कि पूरा एकदम इस तरह से है भाई, एकदम नेचुरल टाइप का मार्बल का लग रहा है। अब ये जो है टांटिया मामा जो थे, टांटिया मामा वो अंग्रेजों का लुटेरा और गरीबों का मसीहा हुआ करते, तो वो भारत का रॉबिन हुड टाइप का था। अब लोकार्पण भी हो गया इसका, बड़े बड़े लोग आके इसका लोकार्पण जो है वो करके गए। तो सस्ते से फाइबर की है। अब दोषी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, बताइए। फाइबर की मूर्ति में एक सुविधा है, हालांकि मध्य प्रदेश का फाइबर प्रेम, अभी उज्जैन में भी इन्होंने फाइबर की मूर्ति लगा दी थी, वो हवा आया उड़ गया, महाकाल परिसर में ये सब हुआ था। तो पता नहीं, बीच में फिर बोले हो कि यार फाइबर का लगाओ, लेकिन भीतर में एक हुक लगा दो और धरती में जोर से रस्सी से गाड़ दो कि हवा चले, गिर भी जाए लेकिन उसको खींच ले तो वापस अपने पोजीशन में। ऐसा कुछ एरोडायनामिक मूर्ति बना दो, कार के शेप में मूर्ति बना दो। कम से कम मूर्ति भले वो भगवान जैसी ना दिखे, कार जैसी ही दिखे, लेकिन हवा जो है ना तो ऐसे करके एयर टनल में जो होता है ना टेस्ट, वैसा कुछ एरोडायनामिक टाइप का बना दो। नहीं बनाया। और इसमें देखिए मैं तो समर्थन करता हूँ। फाइबर की मूर्ति है, जाड़ा गर्मी बरसात, मूर्ति का क्या है भाई। फाइबर पे चिड़िया जो है बीट कर देगी, धो सकते हो तुरंत। फाइबर जो है आप एक मूर्ति टूटेगी दूसरा मूर्ति लगा दो, तुरंत तैयार रहता है, फिर तीसरा लगा दो, है ना। और 10 लाख रुपया, मतलब आप सोचो कि आदमी कोई कमा ही रहा है ना, देश की इकोनॉमी में लाभ ही पहुंचाएगा वो। 50,000 की मूर्ति लगा दी, उसके पास 9 लाख रुपया मान लीजिए बच गया, 40,000 और भी 40,000 इधर उधर दे देगा। या हमको भी पता है कि वो 50,000 ही, उसके पास 1 लाख ही बचा होगा टेंडर पाने के बाद, तो बेचारा करता क्या, पत्थर की मूर्ति वो बना ही नहीं सकता। सबको अपना अपना हिस्सा पहुंचा होगा। मंत्री जी, विधायक जी, क्षेत्र के पार्षद महोदय होंगे, मतलब सबका अपना अपना होता है ना कि अरे हमारे एरिया की मूर्ति लगी है, हमारा क्या योगदान है इसमें।
तो हमारा योगदान होगा उसमें से कुछ का क्या रे, कुछ दो, हमें भी योगदान दो करने के लिए। तो अपना अपना जो भी होता है सिस्टम, मैं तो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि नेता लोग करप्ट थोड़े होते हैं। नगर निगम वाले नेता लोग, विधायक, पार्षद, कोई करप्शन बिल्कुल जीरो, एकदम कभी नहीं करते हैं लोग। तो उसी में बोले कि नहीं फाइबर ही ठीक रहेगा। फाइबर क्या है, उसको ढोना लाना, फूटता नहीं टूटता नहीं, बढ़िया हवा में उड़ेगा, उड़ ही जाएगा, फिर उसको ला के लगा सकते हो आप, फूटता नहीं है वो, समझ रहे हैं। फाइबर है, बीच में अपना टूट भी गया उसका कप बना लो, गर्म करके खांचे में डाल, बहुत सारा मेनी यूजेस। पत्थर में क्या है, पत्थर की मूर्ति क्यों और धातु की मूर्ति क्यों चाहिए भाई? पत्थर के लिए खदान में आपको खुदाई करनी पड़ेगी, अरावली तो खोद दी पूरी है। धातु खनन ये सब जानते, चाइल्ड लेबर, कोबाल्ट माइनिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। फाइबर एक नंबर चीज है। मध्य प्रदेश इज अहेड ऑन मेनी थिंग्स, समझ रहे हैं बात। अब जो है, एक मिनट मित्रों, हाँ, ये खबर गांव का है, मुझे खरगोन से ही लगा। मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में एक बड़ा घोटाला सामने आया। यहाँ रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को सिक्के देकर सम्मानित किया गया, लेकिन सभी सिक्के जो है वो नकली पाए गए। विजिलेंस में पता चला कि सिक्कों में चांदी की जगह तांबा मिलाया गया था। मामले के सामने आने पर रेलवे प्रशासन ने जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी। बताइए, चांदी के सिक्के बांटे। चांदी का सिक्का बहुत ज़्यादा महंगा होता नहीं है। चांदी का सिक्का तो मतलब क्या बोलूँ मैं, सस्ता हो जाता है, 10 ग्राम जो है बहुत कम में मिल जाता है। और उसमें भी मतलब आप सोचिए, उसमें मिला लिया तांबा, पता नहीं क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग। बोले नहीं तांबा नहीं है वो, या तो बोलेंगे यार चांदी करोगे क्या, तांबा क्या है, पीट पीट करके तार बना लो, तार बना के इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में काम में आ जाएगा। चांदी क्या करना है, चांदी का ना तो ज्वेलरी बनता है, क्या करोगे। एक सिक्का से ग्लास भी नहीं बन सकता है चांदी का, जिसमें तुम पानी वानी पी सको। तो चांदी का कोई यूज है नहीं बाय द वे। तो वही तांबा मिला है, तांबा का बहुत सारा चीज़ आप बना सकते हैं। पानी में वो सिक्का डाल दो तांबा का, तो वाटर प्यूरिफायर का भी काम करेगा। तो मध्य प्रदेश वही बोला, विज्ञान है, बहुत विज्ञान है, संविधान है, ये सब पूरा संविधान चल रहा है। ये देखिए, मऊगंज जिले से पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला बड़ा खुलासा सामने आया। थाने के रसोइये और ड्राइवर ने दी 500 केस में गवाही, 1000 मामलों में सिर्फ 6 गवाह। मऊगंज पुलिस का गजब कारनामा भाई साहब, समझ रहे। CCTNS पोर्टल मतलब खंगालने पता चला कि लौर और नई गढ़ी थानों में दर्ज 1000 से अधिक मामलों में केवल 6 लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया। और पुलिस के पास सुपर गवाह मौजूद थे जो एक ही दिन में 6 से 7 मामलों के चश्मदीद बन जाते थे। इसमें थाना प्रभारी का ड्राइवर, रसोइया और अन्य सहयोगी शामिल थे। हैरानी की बात है, कई कथित गवाहों को यह तक पता नहीं था कि वे किस केस में गवाही दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम आया अमित कुशवाहा का, जो 500 से ज़्यादा मामलों में गवाह बताया गया। RTI के जवाब में पुलिस ने दावा किया कि अमित कुशवाहा उनका वाहन चालक नहीं है, लेकिन मीडिया की पड़ताल में यह दावा झूठा निकला। कैमरे में अमित कुशवाहा को नई गढ़ी थाने की सरकारी गाड़ी चलाते। अब सालों, जब RTI में जवाब दे देते हो कि भाई ये हमारा चालक नहीं है, तो कम से कम उससे गाड़ी तो नहीं चलवाओ। अब इसका मैं दूसरा एक एंगल समझ पा रहा हूँ। मध्य प्रदेश देखिए, भगवान शिव की भूमि है ना। तो क्या पता कि अमित कुशवाहा जी जो है अवतार पुरुष हो, भगवान हो स्वयं, क्योंकि चश्मदीद, प्रत्यक्षदर्शी जिसको बोला जाता है, कि जहाँ पे
मच्छर मर गया, आज इसकी मृत्यु जो है मेरे हाथों लिखी थी, पता नहीं किस योनि को प्राप्त होगा। दुखद है, लेकिन क्या किया, इतना ही जीवन होगा बेचारे का। माथे से गिरा, मर गया गिर के भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तो अमित कुशवाहा जी जो हैं वो मुझे लगता है कि उन पे हर जगह पे प्रत्यक्षदर्शी है ना, तो क्या पता भगवान हो। आप ऐसे कैसे निगेट कर दिया, नहीं एक ही आदमी 5 हो सकता है भाई, उसने अपने 500 अंश जो है उत्पन्न कर रखे हों और जा रहा है, और पुलिस को सब कटघरे में डाल रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उससे केस सॉल्व हो जा रहा है। कई बार क्या होता है, पुलिस को पता होता है ना कि ये आदमी जो है ये बदमाश है, ये हत्यारा है, ये जो है एक्सीडेंट किया, ये पता होता है, और जज साहब भी बोलते हैं अरे गवाह तो लेकर के आओ, गवाह तो चाहिए, बिना देख कैसे होगा। पुलिस क्या करे, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं बन रही, बोले अरे तुरंत हो जाए इंतजाम, रुकिए आप, ठहरो जरा, सब्र करो। अरे बुलाओ अमित कुशवाहा गवाह। अमित जी जो है पूरा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि पुलिस के साथ ही गवाह आ रहा है, तो आप बता सकते हो उसको कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। तो ये तो जो 5 करोड़ लंबित मामले चल रहे हैं कोर्ट में, उसको कम करने के लिए मध्य प्रदेश के मऊगंज की पुलिस, मैं तो सलामी उनको ठोकता हूं कि भाई और क्या करोगे। लोग जानते हैं कि अपराधी छूट जाएगा एक दिन, कुछ भी बोल करके, फॉर लैक ऑफ एविडेंस, इस तरह से। तो अब जो है यहाँ पे इन लोगों ने ये उपाय किया बढ़िया सा कि सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में कि भाई 5 करोड़ लूट जो है, सरकार, मोदी जी की बदनामी हो रही इससे, है सूर्यकांत जी की बदनामी, चंचूर जी की बदनामी, गवई जी की बदनामी, इन सब का भार अपने ऊपर लिया कि नहीं, 1000 केस होंगे, एक ही गवाह देंगे हम। और कानून की ताक पे ऐसे पट्टी बंधी हुई होती है ना, कानून देख ही नहीं पा रहा होगा, जज साहब करे तुम साले अभी थोड़ी देर पहले दूसरे केस में गवाह थे। जी मैं क्या है ना, मैं क्राइम चेजर हूँ, मुझे पता, मैं सर माइनॉरिटी रिपोर्ट हूँ, मैं उसमें मुझे पहले बॉल आ जाता है मेरे पास, कहाँ पे क्या हो, मैं सर पहुँच जाता हूँ वहाँ पे, मैं क्या करूँ, आशीर्वाद मुझे भगवान का मिला हुआ है। तो अमित भाई, मुझे अमित जी को तो एक वो पद्मश्री टाइप का कुछ तो मिलना चाहिए। और धन्यवाद मध्य प्रदेश पुलिस, आभार आपका, नमन रहेगा। ये अब देखिए कि हनुमान जी टेकरी से चोरी होने के बाबत, ये जो हैं राजेश कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने बोला कि मंदिर परिषद से उनके जूते रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 30 दिसंबर को जो है लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, और ये जो है महंगे ब्रांडेड जूते जो चोरी हो गए। अब बताइए कि इन्होंने कहा कि ये जो है आप जूते ढूंढ के लाए ताकि मेरी आस्था बनी रहे, सही बात है। भगवान के घर में गए और वहाँ पे जूता आपका चोरी हो जाए तो नहीं, तो भगवान के ऊपर जाएगा ना भाई, कि भक्त आया आपका ब्रांडेड जूता पहन के। एक तो आप, मंदिर भगवान का होता है, वो भगवान ही वहाँ के प्रेसाइडिंग, वो केस होगा तो भगवान ही लड़ते हैं। आप सोचिए, मंदिर के बाहर एक तो आपने खुलवा लिया, आदमी का जूता कोई चुरा करके भाग गया, तो एक तो राजेश जी बगल कोई चोर बाजार में जाइए, मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा ब्रांडेड जूता, वो भी आप जो घर जाकर बोल सकते हैं अरे 7000 का जूता था, हमने 700 में खरीद लिया, पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, कितना बढ़िया पापा, मतलब एक नंबर काम। इस तरह से इसमें भगवान काहे खींच करके ला रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। होता है मंदिर में, हम सब जानते हैं जूते चोरी हो ही जाते हैं, है ना। टोकन वाला मंदिर में नहीं गए थे, वो टोकन देता है सो है, वो वाले में जाते हैं। ये देखिए, ये जो है, अब ये AI जनरेटेड महिला हैं, इन्होंने क्या किया कि 1.5 माह की बच्ची थी, और वो जो है वो नर्स फ़ोन पे बातचीत कर रही थी, और बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था, उसने टेप काटने के लिए कैंची चलाई तो बच्चे का अंगूठा कट गया, फिर जो उसको जोड़ा गया बाद में। सब होता है। एक तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा एक जादू किया था, सीताराम भरतिया करके एक हॉस्पिटल है यहीं साउथ दिल्ली में, कुतुब इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, वहाँ कभी मत जाइएगा, जीवन में कभी कुछ भी हो जाए, उस हरामखोर दोगले हॉस्पिटल में कभी मत जाइएगा।
उसमें आप सोचिए कि मेरा बेटा 1.5 साल का, हाँ 1.5 साल का था, और उसका जो है हाथ में वेन, बच्चे का जो होता है ना, ब्लड निकालना था, वो मिल नहीं रहा था। बच्चे का नहीं मिलता, बहुत पतला होता है, तो उसमें जो एकदम जो एक्सपर्ट होते हैं उस तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ एक चैड डॉक्टर था, नया नया यंग डॉक्टर, दाढ़ी बढ़ा के ट्रिम करके नहीं रखते, टखने तक जो पजामा छपरी टाइप जो है, पैंट चिरकुटों की तरह, छपरी नहीं बोलना चाहिए, और पूरा चैट जो यो टाइप का। उसको लगा 3-4 नर्स भी आ गई वहाँ पे कि अरे सर अब जादू करेंगे कुछ। सर जो बोले कि लाइट्स बुझा दो, बुझा दी गई। सर ने एक मशीन निकाली, वेन फाइंडर। उससे क्या होता है कि आप, हाथ है आपका, उस पर लाइट जाती है और वेन्स को वो जो है डिटेक्ट करता है, या तो लाल या हरे रंग की लाइट होती है। और उसके बाद सर जो है बोले कि अब जादू हो जाएगा। और सर बीच बीच में फ़ोन भी आ रहा है, वो भी संभाल रहे हैं सर। और बीच में 1-2 बार जो है उसने बकलोली कर दी। मेरी पत्नी ने, मैं थोड़ा मतलब ये समझता हूँ कि बच्चे का वेन फाइंड करने में हो सकती है दिक्कत, लेकिन माँ जो है वो तो उबल पड़ी कि ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। फिर हमें बोला गया कि आप लोग बाहर चली जाइए। सर से फिर भी नहीं हुआ। अंत में वो जो है, एक जो नर्स होती है वहाँ पे, उनको बुलाया गया, जो ट्रेंड होती हैं। सर को क्या था ना, 4-5 लड़कियाँ थी वहाँ नर्स, वहाँ पे चैड बनना था सर को। तो सर लोग यही करते हैं। यहाँ पे वो बेचारी नर्स जो है वहाँ पे थोड़ा सा काट दी। देखिए नर्स लोग तो फ़ोन पे थोड़ा मास्टरनी है, वो स्वेटर बुन लेंगी थोड़ा सा। नर्स लोग फ़ोन में हाथ ही जोड़ दिया ना बात में, इसको क्या इतना बड़ा इशू जो है वो क्या बनाना। बट हाँ, नहीं सेंसिटिव नहीं, ये होता है। बच्चों का वेन से वो ब्लड निकालना बहुत मुश्किल कार्य है। और एक्सपीरियंस नर्स आई, एक बार में उसने निकाल दिया। वो साला डॉक्टर जो है ना, मैं तो वही ना कि कई बार आपका मन करता है कि आपसे मार जूता साले को सपाट कर दें, लेकिन हॉस्पिटल है, आपका बच्चा जो है आपकी पहली प्रायोरिटी होता है, तो आप वो सब नहीं करते हो। बट मन तो बहुत करता है। हॉस्पिटल का नाम याद रखिएगा, सीताराम भरतिया, 2 कौड़ी का घटिया हॉस्पिटल। ओवर चार्ज करते हैं। 2 कौड़ी के डॉक्टर हैं वहाँ पे, 2 कौड़ी के नर्स हैं। रूम जो है वो आप देखोगे तो मोजाइक वाला रूम है, और उसका चार्ज वो 15,000 करते हैं। कभी भी दिल्ली एनसीआर के लोग कोई भी आपको रिकमेंड करे, इस घटिया हॉस्पिटल के के घटिया डॉक्टरों से आप कभी भी मत दिखाइएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो एमपी वाला सब हो गया कि एक और बचा हुआ है। हाँ, ये देखिए, विरोध छोड़ थाम ली नाश्ते की प्लेट। इंदौर में कांग्रेस बीजेपी की सियासत पर लगा ब्रेकफास्ट ब्रेक। इसमें जो है भाई साहब, बीजेपी विधायक के घर घेराव करने पहुंचा कांग्रेस कार्यकर्ता, वहां विधायक समर्थकों के साथ नाश्ता करता नजर आया। तस्वीर वायरल हुई तो मामला मजाक से आगे बढ़कर सियासी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया। वह जीतू पटवारी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला के घर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उद्देश्य साफ था, बीजेपी और सरकार के खिलाफ विरोध करना। लेकिन प्रदर्शन के दौरान माहौल तब बदल गया जब एक कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी विधायक के समर्थकों के साथ चाय नाश्ता करता। जो और देखिए, ये तो जो रिपोर्टर होते हैं वो क्या लिखते हैं, ये जो एडिटर है, किसी ने यह पल कैमरे में कैद कर लिया। अबे यार, कम से कम यह पल तो ऐसे मत लिखो, यह चुम्मा उम्मा ले रहे थे एक दूसरे को, यह पल कैमरे में कैद हो गया। सब सॉफ्ट चीज़ों के लिए होता है, ऐसे उसके लिए नहीं होता है। खैर, अब चलते हैं आगे। कांग्रेस के एक विधायक महोदय हैं, उनके उद्गार सुने जाएं बलात्कार को लेकर के, सुनिए। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी, कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है।
आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसके वजह करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंधेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ये कांग्रेस के नेताजी हैं, इन्होंने पता नहीं ये फल उठाया या इनके घर से किसी ने फल वल जो है उठा लिया। फूल सिंह बरैया इनका नाम है। और एक तो हर टट्टी आदमी को माइक नहीं पकड़ाना चाहिए। हर आदमी को पीछे में अम्बेडकर का फोटो लगा करके हक दिए 1.5 किलो, 1.5 नहीं 5-6 किलो किए हैं, बट चलिए आप सोचिए। और ये कोई मतलब पुस्तक भी कहीं से ले आए, हो सकता खुद ही लिखा हो इसने। ये जो कह रहा है कि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, मतलब अति सुंदर स्त्री कोई हो उससे तो दिमाग विचलित हो जाता है। अपनी बेटी बहू ये सबको बचा के रखिएगा आप भाई, या पता नहीं इनका खुद ही दिमाग विचलित हो जाता हो। अपने भी घर जाते होंगे कभी कभार, तो है ना। और आदिवासियों में कोई सुंदर स्त्री होती ही नहीं है, SC ST में कोई होती ही नहीं है इनके हिसाब से, OBC में कोई होती ही नहीं है। और तीर्थ जाने का फल मिलता है, ऐसा जो है वो लिखा हुआ है। और चूंकि वो तीर्थ नहीं जा सकते इसलिए ऐसा करते हैं। UGC में तो मोदी जी आपने गाइडलाइंस बनवा दी है, बहुत बढ़िया काम किया आपने, सामाजिक न्याय हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कोई कानून वानून है या नहीं जो वीडियो पे ये सब कह के बच निकलते हैं? और ऐसे में कोई ब्राह्मण या कोई भी जो है उस तरह का, उस समाज का व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ कर बैठे, इनको घेर ले, रास्ते में पकड़ ले और प्रश्न पूछने लगे, तो फिर उनके ऊपर, चूंकि ये विधायक है तो उनके ऊपर जो पता नहीं आप प्रिविलेज और ये सब का लगा करके आप उल्टा उसी लोग को पकड़ोगे। तो देखो इन लोग का भी कुछ हो सकता है, यानी कुछ है आप लोगों के पास कि नहीं। ये लोग हर दिन कुछ ना कुछ कह के जो है वो बच निकल रहे हैं। और ये वैसे ये मजाक की बात नहीं है, बट हमें जो है लगा कि आज जो है ये दिखाना आवश्यक है कि ये हैं, ये कांग्रेस के नायब, ये मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी ने हो सकता है टिकट भी दिया होगा इनको खुद ही पर्सनली जा करके, है ना। बच्चियां ध्यान से सुने, मोबाइल बंद कर दें। मैं आवारा हूं पिक्चर जो बनी वो समाज की व्यक्ति थी। वो समाज का दर्पण क्यों किया गया? उस समाज की अभिव्यक्ति के लिए वो समाज के सामने लाया गया, उस सत्य को लाया गया। तो बच्चों, मुझे प्रसन्नता उस दिन और ज्यादा होगी जब समाज में जो वास्तविकताएं हैं वो वास्तविकताएं आप अपने दक्षिण धार्मिकता के माध्यम से हम सबके सामने प्रकट करेंगे। सर ने 2-3 चीजें कही आपके सामने कि मुगल आजम, उमराव
जान और एक और 3-4 मूवियों का उन्होंने सर ने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाज का परिदृश्य दिखाने के लिए ये मूवियां बनाई गई हैं। किसी के मन में ये प्रश्न आया कि सर ने मुगल आजम का नाम क्यों लिया? किसी के मन में प्रश्न आया कि अगर मुगल आजम, मैं किसी धर्म को बांटने की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, मैं बात कर रही हूँ अगर आपने उमराव जान की बात की तो आपको पृथ्वीराज चौहान की बात करनी थी यहाँ। अगर आपने बात की उमराव जान की तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई की बात करनी चाहिए थी। तो आपने पृथ्वीराज चौहान नहीं देखी? नहीं देखी बेटा, आपने 370 नहीं देखी? नहीं। आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? बंगाल फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? मैं लिख देती हूँ कब आई। आपने बताई नहीं, आप सो गए थे क्या? आपने भारत के सोने की गाथा नहीं सुनी? आप उमराव जान और मुगल आजम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चियों को। दिलीप कुमार ने मजदूर फिल्म बनाई थी, उसी तरह से मुगल आजम बनी। जो मुगल परिवारों में, जो राज परिवारों में जो कुछ होता था, जो पिता पुत्र से लड़ता है, वो कठिनाई वहां प्रकट थी। अब ये प्रिंसिपल महोदय हैं, ये बोल रहे हैं उमराव जान देखो, वो सब समाज, मतलब वेश्याएं क्या कर रही हैं, अनारकली नाच कैसे रही, जो फिक्शनल कैरेक्टर है वो सब पे जो है अपना बढ़िया, मतलब अब इनका खोदा जाए तो ये वही भीम नाम सत्य है टाइप का निकल जाएंगे साहब, या फिर वही विचारधारा इनकी खोदी और पता चल जाए कितने ज्ञानी होंगे। साहित्य समाज का दर्पण है, ये सब वहाँ पे वो ज्ञान दे रहे थे, और एक्स स्टूडेंट थी, उन्होंने जो है इनको पेल दिया। तुम पृथ्वीराज चौहान, कश्मीर फाइल्स सब कब आई हम तो नहीं जानते, बोले लिख के देती हूँ। और उन्होंने जो है सीधा खड़े होके, आप सोचिए कि बच्चियों को बोल रहा है उमराव जान देखो, कैसा ठरकी टाइप का आदमी होगा जो बच्चियों को उमराव जान बोल रहा है देखने के लिए, बोल रहा है उस समाज का, उस समय के समाज की परिस्थितियों का। मतलब वही फिर मुझे वो जो है हमारे मेजर जनरल साहब मूंछ वाले GD बख्शी सर, उनका वो कथन याद आ रहा, वही है क्या है। कहा जाता है कि लत चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो, कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकती है, लेकिन कुछ मामले तो ऐसे सामने आ जाते हैं जो कि बेहद हैरान कर देने वाले होते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है रीवा से, जहां पर एक चोर की आदत या इसे लत कहें, उसकी वजह से ही वो पकड़ा जाता है और जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। क्या ये पूरा मामला आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। सीसीटीवी फुटेज में चेहरा ढके इस चोर को देखिए, जो गुटखा खाने के लिए चेहरे से नकाब को हटा रहा है। चोर ने जैसे ही नकाब हटाया, पास में ही लगे कैमरे में इसका चेहरा साफ साफ रिकॉर्ड हो गया, और इसी पहचान के बदौलत ये चोर अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। मामला रीवा में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां ऊपर हटी मोहल्ले में 6 जनवरी को एक सर्राफा कारोबारी की दुकान में चोरी हुई। ये शातिर अपने साथी के साथ पूरी प्लानिंग के साथ नकाब पहनकर दुकान में घुसा और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो चेहरा ढके होने की वजह से चोरों की पहचान मुश्किल हो रही थी। इलाके में लगे कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और फिर चोर की वो गलती पकड़ में आई जिसने चोरों की साजिश को फेल कर दिया। इनमें एक कैमरे में ये चोर वारदात से चंद मिनट पहले गुटखा खाने के लिए चेहरे से नकाब हटाता नजर आया। पुलिस ने जब पहचान के बाद इसे पकड़ा और पूछताछ की तो चोर ने अपने साथी के साथ घटना को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। क्या गुंडा बनेगा रे तू साला, बता। स्किल इशू है, सही बात। ये शो के अच्छा, वो महिलाओं को आपने जो है वो फिट इंडिया नाम का शो है वो देख भाई, मतलब क्या करते हो आंखों में इनके, ये देखिए दिल निकल गए आलोक शर्मा जी के भाई, ये क्या बोलो जुबान के। ये देख, ये बढ़िया भाई, तलब ही ऐसी है भाई, रहा नहीं जाता। सोचा रहे अब क्या, अब थोड़ा सा खा लेते यार, जुबा केसरी हो गया। ये भाई, ये तो रीवा का नाम रोशन कर दिया बिल्कुल। ये मित्रों समापन करते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सहयोग करने हेतु जो भी मित्र हैं कर सकते हैं, वो इस QR कोड का प्रयोग करें, या फिर ये वाला भी चलेगा। बाकी पेट्रियन, पेपाल का तो आपके स्क्रीन पे आ ही रहा है विदेशी मित्रों के लिए। और फिर मिलते हैं अब